हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, इसके पहले के जो क्वेश्चंस है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब जो देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू फाइंड द करंट थ्रू R1 इन द सर्किट शोन इन फिगर। ठीक है, तो इसमें जो है हमको करंट निकालना है R1 के थ्रू यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, अब ये वैसे ऑब्जेक्टिव है तो आप यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा के भी जो है इजीली आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हम जो है अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि एट अ टाइम जो है हम एक ही सोर्स को जो है एक्टिव रखेंगे और दूसरे को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 24 वोल्ट को एक्टिव और 18 वोल्ट को शॉर्ट कर दूंगी। ठीक है, जब 24 वोल्ट मेरा एक्टिव रहेगा तब। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, ये वाला जो R3 है और ये R2, ये कैसे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे पैरेलल में। ठीक है, 120 इंटू 120, सॉरी 120, और ये 120 कैसे है पैरेलल में, मतलब कि इसका डिवाइड बाय हम 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60, एंड ये 60 और ये 60 कैसे हो जाएंगे सीरीज में। ठीक है, तो क्योंकि हमको वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सीरीज सर्किट ये बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R1 के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे ये 60 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज मतलब कि 24 इंटू R, मतलब कि 60 के अक्रॉस ही हमको निकालना है, एंड 60 प्लस 60। ठीक है, अभी जो है हम थोड़ा सा शॉर्टकट भी यूज़ करेंगे इसमें ताकि जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाए, और यही अप्रोच जो है आपकी होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव के पेपर सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 24 इंटू 60 डिवाइड बाय 120, 0 0 कैंसिल, दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि ये आ जाएगा कितना 12 वोल्ट। अब जो है इसके अक्रॉस आप करंट निकाल सकते हो। करंट 1 कितना हो जाएगा, V बाय R, दैट इज 12 डिवाइड बाय 60, 6 दूनी 12, मतलब कि मेरा आ जाएगा कितना 0.2 एम्पियर। ठीक है, ये मेरा करंट आ गया। अब जो है हम 18 वोल्ट को एक्टिव करेंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब 18 वोल्ट हमारा एक्टिव होगा तब क्या हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस कैसे आ जाएंगे पैरेलल में। तो ठीक है, इसका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हैं। 60 इंटू 120, 60 प्लस 120, ये हो जाएगा 180, 0 0 कैंसल, 6 कम 6 12, 6 तिया 18, 3 चौके 12, ये आ जाएगा कितना, और ये जो 40 है ये 120 के कैसे आ जाएगा सीरीज में, मतलब कि R टोटल हमारा क्या निकल जाएगा, 40 प्लस 120 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 160 ओम्स। ठीक है, तो हम जो है टोटल करंट निकाल लेंगे। हमारा टोटल करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है हमारा 18 और रेजिस्टेंस है हमारा 160, तो इससे जो है हम करंट निकाल लेंगे। इसका करंट कुछ आ जाएगा 0.1125 एम्पियर। ठीक है, अब हमको क्योंकि यहाँ पे निकालना है R1, टोटल करंट हमारा आ गया है 1125, तो ये जो है हम करंट डिवीजन रूल लगा के जो है हम ये निकाल सकते हैं। अब करंट डिवाइडर रूल में क्या हो जाएगा, टोटल करंट इनटू ऑपोजिट ब्रांच, पैरेलल ब्रांच हमको लेनी पड़ेगी, दैट इज 120, क्योंकि हमको इसके अक्रॉस निकालना है ना R1 के अक्रॉस, तो ये क्या आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 60 प्लस 120, है ना। कभी भी हमको जो है पैरेलल ब्रांच इसमें लेनी होती है करंट डिवीजन रूल के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं करंट डिवीजन रूल से। I2 ले लेती हूँ मैं इसको, क्योंकि हमने ये I1 ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो I2 ले लेती हूँ। टोटल करंट कितना है मेरा 0.1125 इंटू कितना आ जाएगा, ऑपोजिट ब्रांच 120, 120 प्लस 60। आप जो है प्रीवियस वाले भी वीडियो देखना, अगर आपको लग रहा होगा कि ये जो कैलकुलेशन है थोड़े फास्ट है, तो आप प्रीवियस वाले जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आएंगे तो आपको जो है ये चीज़ें इजी लगने लगेंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ इतना आ जाएगा। फिर इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है हमको कुछ मिल जाएगा 0.075। ओके, तो अब ये जो 0.075 है इसको जो है हमको माइनस करना पड़ेगा इससे। ठीक है, जो हमारा पहला वाला करंट आया था, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 माइनस 0.075। ठीक है, 0 0 हम कैरी ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 8 9 10 का 0 1, ये 1
0.0, मतलब कि हमारा जो आंसर है फाइनल वो कितना आ जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। होप आपको ये जो प्रॉब्लम है समझा होगा, काफ़ी इजी था ये, और इस टाइप के जो है प्रॉब्लम बन जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ टर्मिनल एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई टर्मिनल जो है इसके अक्रॉस जो है हमको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या, ठीक है, इसको जो है हमको ये लोड रेजिस्टेंस को हटा देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है हम निकालेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज ETH। ठीक है, जब आर को हम रिमूव कर देंगे तो जो है, जब हम आर को रिमूव कर देंगे तो ये सर्किट क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा, जिसकी वजह से ये 40 है, इसमें कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, आई क्या रहेगा हमारा 0। ठीक है, तो इसको जो है हम रिमूव कर देंगे ये वाले रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, 180 और 90। ठीक है, तो ETH क्या होगा, ये जो 90 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही हमारा कहलाएगा क्या, ETH। तो यहाँ से हम वोल्टेज डिवाइडर से ही 90 के अक्रॉस निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, VTH बोलो या फिर ETH बोलो, टोटल वोल्टेज इनटू 90 के अक्रॉस निकालना है, इसलिए 90 डिवाइड बाय 90 प्लस 180, कितना हो जाएगा ये 81 इंटू 90 डिवाइड बाय 270। 9 18 9 27, 3 से इसको देंगे, 3 दूनी 6, 7 21, मतलब कि 27 वोल्ट जो है हमारा निकल जाएगा क्या, ETH। तो वैसे ही यहाँ पे आपको आंसर समझ में आ रहा होगा कि क्या है करके हमारा, लेकिन फिर भी हम जो है RTH भी एक बार निकाल लेते हैं। RTH निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, है ना। करंट सोर्स को हम क्या करते हैं ओपन सर्किट, एंड वोल्टेज सोर्स को हम कर देते हैं शॉर्ट। तो जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, ये 180 एंड ये 90 ये कैसे आ जाएंगे पैरेलल में, 180 इंटू 90 और 180 प्लस 90 मतलब कि 270, 0 0 27 18 60। अब ये 60 और ये 40 कैसे आ जाएंगे, सीरीज में। ठीक है ना, ऐसा ही सर्किट हो जाएगा। तो ये 60 एंड ये 40 आ जाएंगे सीरीज में, तो 60 प्लस 40 ये हो जाएगा क्या हमारा 100। ठीक है, तो मतलब हमारा निकल गया ETH इज इक्वल टू 27 वोल्ट और RTH हमारा निकल गया 100 ओम। नेक्स्ट है कन्वर्ट द डेल्टा नेटवर्क इनटू इक्विवेलेंट वाई नेटवर्क। ठीक है, ये जो डेल्टा नेटवर्क अपने को दिख रहा है उसको हमको वाई नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसे है, अलग अलग है। सेम होते तो हम अपना जो है फॉर्मूला लगा लिए रहते 1/3 का, लेकिन अभी इसमें जो है हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारा क्या रहेगा फॉर्मूला इसमें, तो डेल्टा नेटवर्क को वाई शेप में बदलने के लिए जो है हमको डेल्टा की सारी वैल्यू पहले तो देख लेनी है कि क्या है, ये 50 है, ये 30 है और ये 20 है। तो सबसे पहले आप जो है टोटल सम कर लो इन सभी का, क्या हो जाएगा 50 प्लस 30 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू ये 50 इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा 100 ओम्स। ठीक है, टोटल सम हमारा हो गया 100 ओम। तो अब स्टार का कैसा रहता है ना, जैसे ये वाला हमको बनाना है। ठीक है, मान के चलो ऐसा ऐसा जो है हमको बनाना है। अब ये वाली जो निकालनी है मुझे R1 की वैल्यू, तो कैसे निकलेंगी, ये 30 प्लस 50 डिवाइड बाय ऑल 3। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं R1 कंसिडर करती हूँ, इसको R2 एंड R3, तो मेरा क्या हो जाएगा, पहला वाला R1 और इसको हम कर लेते हैं X Y Z। ठीक है, तो मेरा X क्या रहेगा, X रहेगा मेरा R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मेरा रहेगा फॉर्मूला। तो इसी में हम पुट कर देंगे 50 इंटू 30 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये 2 जा और ये 15, मतलब मेरा पहला आंसर कितना आ गया 15 आ गया। 15 तो वैसे मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हम बाकी के भी निकाल लेते हैं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसको इस सीरीज़ में। तो ठीक है, तो 50 इंटू 20 y निकालना है, तो क्या 50 इंटू 20 डिवाइड बाय तीनों का सम दैट इज 100। तो ये 2 जा एंड ये 10। ठीक है, हमारा y भी निकल गया कितना 10। एंड लास्ट z, ये क्या करेंगे 30 इंटू 20, z के लिए हम करेंगे 30 इंटू 20 डिवाइड बाय पूरा सम 0 0 2 5 जा 5 6 30, मतलब कि ये भी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ गया, मतलब कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
what percentage of the maximum power is delivered to the load if load resistance is 10 times greater than the Thevenin's resistance। मतलब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे दी हमको कि लोड रेजिस्टेंस कितना है, 10 टाइम्स द Thevenin's रेजिस्टेंस। तो Thevenin's रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स टू विच इज कनेक्टेड कितना परसेंट वो होगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए इसमें पावर का कि क्या होगा जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आपको इसमें पता होना चाहिए, पी एल डिवाइड बाय पी मैक्स इक्वल्स टू 4 आर एल आर टी एच डिवाइड बाय आर एल प्लस आर टी एच का स्क्वायर। ठीक है, इसके पहले भी जो हमने प्रॉब्लम किया है उसमें ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया है कि लोड पावर का और मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब जो है हमको आर एल की जगह 10 आर टी एच जो है पुटअप कर देना है। 4 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा 10 आर टी एच डिवाइड बाय आर एल इक्वल्स टू हो जाएगा 10 आर टी एच प्लस आर टी एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 40 आर टी एच का स्क्वायर डिवाइड बाय ये 10 और ये 1 11 मतलब कि 121 आर टी एच का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, हमारे पास जो बचेगा वो कुछ लगभग 0.33 के कुछ हमारा जो है आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमको परसेंटेज बोला है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर है कुछ 33.05% जो है इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। मेश करंट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो जो मेश एनालिसिस है वो किस पर बेस्ड है, वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर बेस्ड है। मतलब कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नोडल एनालिसिस बेस्ड ऑन, ये किरचॉफ्स करंट लॉ पे बेस्ड है।